During my previous tenure as president, I visited China 14 times to gain deeper understanding of the development and the progress of the country, which proved to be a precursor to Pakistan-China economic corridor. And of course, I can't forget China's favor to Pakistan in making our Gwadar port, which will be the future line of our economies of Pakistan and China. On behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, I would like to extend my heartfelt felicitation to Chinese leadership, President Xi Jinping, Premier Li, and our Chinese brothers and sisters on this wonderful occasion. पाक चीन दोस्ती बुलंदियों पर सिफारती ताल्लुकात के शानदार 75 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में सिफारती ताल्लुकात की पुरवकार तकरीब केक भी काटा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। तरक्की का हसूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। ईरान अमेरिका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की। वाइस चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन ने कहा, JF-17 की बुलंद परवाज हो या हमारे खलाबाजों का रवाना होना, दोनों ममालिक की क़यादत के विजन की अक्कास है। शहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की काविशों की तारीफ़। कहा, मादरे वतन का अमन व अमान शहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़िल अज़्म की मरहून मिन्नत है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों को फ़ौजी एहसासात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी। ISPR के मुताबिक 50 अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 को तमग़ाए बसालत अता किया गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तमाम ज़ेर हिरासत कारकुन इसराइली कैद से रिहा। तुर्क मीडिया के मुताबिक कारकुनान को जनूबी इसराइल के रामूनी एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, तमाम अराकीन को तुर्की मुंतकिल किया जा रहा है। गजा इमदाद ले जाने वाले काफ़िले के 400 से ज़ायद अराकीन को इसराइली फोर्सेज ने हिरासत में लिया था। स्मूथ फ्लोटेला के ज़ेर हिरासत अराकीन पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियानी तशद्दुद किया गया। मुतादिद अफराद में पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी जैसी इलामात देखी गई। मुतादिद ख़वातीन शुरका के हिजाब इसराइली एहलकारों ने जबरदस्ती उतार दिए। इसराइली इंतहा पसंद वजीर बिन गुरियन ने कारकुनान से बदसलूकी की वीडियो जारी की। इमदादी कारकुनान के हाथ बांधे, मुंह के बल जमीन पर बिठाया गया। स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इसराइल की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, आलमी पानियों में इंसानी हुकूक कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, पोलैंड, फ्रांस, कनाडा, हॉलैंड और आयरलैंड की भी शदीद मसम्मत। इसराइली सफ़ीरों की तलबी, इसराइल से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर खारिजा येविच कूपर ने कहा, वीडियो इंसानी एहतराम और वक़ार के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय कमीशन ने भी इसराइली सलूक को तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तुर्की ने कार्रवाई को बहरी क़ज़ा की। जनूबी कोरिया ने अगवा करार दिया। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वैन हॉलन और जेफ मर्कले ने भी इसराइली वज़ीर के इक़दाम की मसम्मत की। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका में सालिसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकातें। 24 घंटे में ईरानी वज़ीर दाखिला से दूसरी दफ़ा मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिका मुआहिदे के मुसव्विदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है।
चीन की एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है अमन के फ़रोग और जंग के ख़ात्मे के लिए मुतवाज़न सालिसी पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ मशरक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन की भी तस्दीक। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेगी। अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान नई अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। 14 नुकात की बुनियाद पर बात हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान जो चाहता है वो मुतालबात नहीं बल्कि हुकूक हैं। अमेरिका को अपनी नेकनीयती का सबूत देना होगा। अमेरिका को पाबंदियाँ हटाना होंगी। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। उधर ईरान का अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल सख्त, नया बहरी जोन कायम कर दिया। इजाज़तनामा लाजमी करार। ईरानी अथॉरिटी का कहना है जहाज़ों के लिए ईरानी लाइसेंस और कोऑर्डिनेशन लाजमी होगी। ईरान से मुआहदे की जल्दी नहीं, तेहरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। ईरान से दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान दस्तखत के बाद 30 दिन के अंदर मुज़ाकरात होंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ पर बात होगी। ट्रंप से बात करके नेतन्याहू आग बगोला हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस और वाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। ईरान का 20 ईरानी मल्लाहों की रिहाई में ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है ईरानी मल्लाह वतन वापस पहुँच गए। सिंगापुर के पानियों में जहाज़ जब्त होने पर मल्लाह मुश्किल सूरत हाल में फंस गए थे। सिफारती कोशिशों के बाद मल्लाहों को सिंगापुर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मल्लाहों की रिहाई पर पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से प्रिंस रहीम आगा खान पंजम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गर्म जोशी से खुशामदीद कहा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिंस रहीम आगा खान की काविशों को सराहा। प्रिंस रहीम आगा खान की क़यादत में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों की तारीफ़ की। प्रिंस रहीम आगा खान के दौरे पाकिस्तान पर सेनेट में तहनीती करारदाद पेश। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में मुद्दई बयान रिकॉर्ड कराने ना आया। तफ्तीशी और वकला भी अदालत पेश ना हुए। खातून जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची सेंट्रल जेल से वापस चली गई। अदालत ने करार दिया था कि मुल्जिमा का पेश करना ज़रूरी नहीं है। कराची में अनमोल पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। दरख्शा और काजन पुलिस का मुल्जिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू। कराची सिटी कोर्ट ने 2 मुकदमात में मुल्जिम समीर की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। कराची डिफेंस में हिट एंड रन केस का जिम्मेदार ड्राइवर 1 हफ्ते बाद भी गिरफ्त में ना आ सका। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में DIG साउथ असद रजा कहते हैं स्याह रंग के डाले की नंबर प्लेट फैंसी थी, तलाश करने में कुछ वक्त लगा। हादसे के बाद मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया। महकमे दाखिला को बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ते का कहा है।
कराची फिरोजाबाद में गाड़ी के लिए रास्ता ना देने पर बासर शख्स आपे से बाहर। मुश्तिल शख्स ने गाड़ी में बैठी फैमिली को हरासा किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वीडियो सामने आ गई। मुतासरा शहरी ने फिरोजाबाद थाने में दरखास्त जमा करा दी। पीटीआई का कायमा कमेटियों में वापसी पर गौर। पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद पार्लियामेंटेरियंस के सामने रख दी। बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई मरकजी तरजीह करार। ज़राए के मुताबिक करारदाद में बानी पीटीआई की सेहत, सिक्योरिटी और ज़ाती मुआलिज तक रसाई का मुतालबा, महंगाई, बेरोजगारी और इंसानी हुकूक के मसाइल उजागर करने पर जोर। करारदाद के मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर कार्रवाई की जाएगी। बजट मुज़ाकरात पर IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। IMF इलामी के मुताबिक वफ्द ने मुआशी सूरत-ए-हाल और मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया। स्टेट बैंक ने अफरात ज़र काबू में रखने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात में आइंदा विफाकी बजट की हिकमत अमली पर गौर किया गया। बातचीत आइंदा दिनों भी जारी रहेगी। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद ऑफशोर तेल और गैस की तलाश शुरू। पहली बार ज़ेर समंदर तेल और गैस के 8 नए ब्लॉक्स के लाइसेंस जारी। वज़ीर पेट्रोलियम से होने वाले मुआहिदे की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल। सिंध और बलूचिस्तान के शहरी इलाकों से तेल और गैस के नए ज़खायर निकाले जाएंगे। पंजाब में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। लाइसेंस याफ्ता एग्रीगेटर्स और स्टॉकर्स को कानूनी तौर पर गंदम रखने की इजाज़त होगी। 2 हफ्तों में गंदम स्टॉक डिक्लेयर ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है गंदम ज़खायर महफूज बनाने के लिए AI बेस्ड एडवांस बोर्ड कायम होगा। डैशबोर्ड पर गंदम की तलब, रसद, मॉनिटरिंग और कंट्रोल में कलीदी किरदार होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम ज़राअत और फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर इजलास। मरियम नवाज का लाइव डैशबोर्ड पर दाने दाने के हिसाब का हुक्म। सिंध में 1 से 15 जून तक माहीगीरी की इजाज़त। सिंध काबीना ने पाबंदी में 15 रोज़ की नरमी कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। सखर के लिए 2 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। 91 करोड़ 61,40,000 अजाफी ग्रांट भी मंजूर। गंदम की सूबे से बाहर नकलो हमल पर पाबंदी होगी। सिंध काबीना ने फैसला किया है सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर नजर रखी जाएगी, जिससे गंदम जखीरा की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म सेंटर कायम हुए। विफाक ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। 23 मई को हैदराबाद में खवातीन को पिंक स्कूटीज दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा कुछ लोगों को बहुत तकलीफ थी कि सिर्फ वज़ीर आला पंजाब ही आज़रबाईजान क्यों गईं। जिसने 1 लाख घर बनाए हैं वही वर्ल्ड अर्बन फोरम में जाएंगी। हमारी वज़ीर आला किसी से तोहफा लेकर उसे बेचकर खाती नहीं। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। हिरासानी के अदाकारा मोमिना इकबाल NCCIA में पेश हुई। अदाकारा ने तफ्तीशी ऑफिसर को बयान रिकॉर्ड कराया। लीगी MPA साकिब सदर पर हिरासानी का इल्ज़ाम। अदाकारा मीडिया से बात किए बगैर ही चली गईं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार, बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज। KPGB इस्लामाबाद, पोठोहार और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। ईद पर मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। कराची में रात का दर्जा हरारत भी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 मई को हाई प्रेशर बनने का इम्कान है, जो 26 मई तक मजीद ताकतवर हो सकता है। ईद उल अजहा में 6 दिन बाकी, मंडियों में रश भाव ताव उरूज पर। हर किसी को सस्ते रेट पर मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों के नखरे, कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। नॉर्मल बकरे का रेट भी लाख से ऊपर। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। बसंत के दौरान 53 अफराद जान से गए। हलाकतें करंच लगने, दरख्तों, छतों से गिरने से हुई। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर होम सेक्रेटरी से जवाब मांग लिया।